वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज दोस्तों लेके आया हूं आपके लिए मैं 2 फरवरी 2023 में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस जीडी में आपको पूछे गए थे उन्हीं के में से कुछ 10 क्वेश्चन मैं निकाल के लेके आया हूं, जिनको करने के बाद अगर आप करके जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर पिछले साल में आया था मैथ्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके ज़बरदस्त सेशन की तरफ। ठीक है, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं। कहता है एक व्यापारी 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट के देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, जबकि वस्तु का एमपी है 11,000। देखो दोस्तों, आप इसमें चाहो तो आप इसमें इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपको चीज़ कितने की मिलेगी आप ये भी पता कर सकते हैं। एक 18% डिस्काउंट है, एक 20% है। ठीक है, 18 और 20%। तो इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली 11,000 रुपये MRP है, इसमें MP है, इनटू पहला डिस्काउंट है 18%। 18% डिस्काउंट होगा तो 18% मतलब होता है 9/50, यानी 50 का सामान मिलेगा दोस्तों 41 रुपये में। ठीक है, आगे कहता है 20% का डिस्काउंट, 20% मतलब 1/5, यानी कि 4/5 में वो सामान आपको मिलेगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें आसान बन जाएंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से हम 0 निपटा देते हैं। इसको काटेंगे 5 पंजे 25 से, तो 25 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 44 बार। इसका मतलब 4 चौक 16 का 6। आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलना चाहिए और सभी जगह ऑप्शन में यहाँ पे 6 दे रखा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये होगा 41 चौके 4 चौक 16 है भाई, 4 चौक 16, 16 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 16 और 16 चौके 64, ये आएगा 6 5 6 6 5 6। इनको जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 6 5 11 12 7 7216 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। क्लियर? तो बहुत सिंपल सवाल है। इफेक्टिव रेट लगाओगे तो इफेक्टिव में डेसिमल में आप फंस सकते हैं, तो डेसिमल से बचने के लिए ये आपके लिए बेस्ट है, एकदम सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके लिए। कहता है कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा जो प्रॉफिट लिया गया है वो कितना होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 तरीक़ों से लाभ लिया है। एक तो 15% नॉर्मली है और 20% कम वज़न का प्रयोग कर रहा है। तो आप एक बार बताओ, अगर 20% कम यूज़ करेगा तो 20% 1/5 है ना, यानी 5 का वज़न 5 जो रियल देता था अब उसको 4 दे रहा है, तो 4 उसको मिल रहा है, 5 देना था, 5 यूनिट देना था, 4 यूनिट दे रहा है। अच्छा, 15% प्रॉफिट ले रहा है। 15% मतलब होता है 3/20। प्रॉफिट करेंगे तो 20 का सामान बिकेगा दोस्तों 23 रुपये में। 20 का सामान बिकेगा 23 रुपये में। इसको कुछ काटा पीटी अगर आप कर सकते हैं तो 5 चौक 20 कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 4 मतलब 16 और ये आ जाएगा 23। 16 का सामान 23 में बेच रहा है। 16 का सामान 23 में बेचने का मतलब है 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे, प्रतिशत का 100। इसको परसेंटेज में आपको केवल सॉल्व करना है और काम बहुत आसान है। इसको काटेंगे 4 से 25 बार, 4 से इसको काटोगे 4 बार, 25 सत्ते हो जाएगा दोस्तों 175। 175 से को 4 से काटोगे तो ये आएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा और 43.75 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान सा सवाल है। वज़न का जो हिसाब है वो इस तरीके से रखना है, जो प्रॉफिट है पैसों में वो इस तरीके से रखना है, कैलकुलेट करके परसेंटेज में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है 8 और 24 का तीसरा अनुपात A है और 4 और 16 का मध्य अनुपात B है, तो A/B क्या होना चाहिए। देखो भाई 8 और 24 का तीसरा अनुपात, 8 और 24 का थर्ड रेशो चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना थर्ड रेशो। और 4 और 16 का चाहिए मिडिल रेशो। ये B है और ये A है। अच्छा, थर्ड रेशो निकालने के लिए ट्रिक होती है, लास्ट वाले नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 24 अपॉन में 8, यहाँ से निकल के आया 8 तिया 24 है भाई, 24 तिया 72, तो ए जो आया वो आई 72 वैल्यू। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बी चाहिए मतलब मिडिल रेशो चाहिए, तो मिडिल रेशो कैसे आता है, दोनों का मल्टीप्लाई और उस पर अंडर रूट, 16 चौके 64 अर्थात आ गया 8। तो मिडिल रेशो यानी बी की वैल्यू आ गई 8, इसका रेशो चाहिए 8 एकम 8, 8 9 72, रेशो आ गया 9:1। आपको चाहिए A/B अर्थात 9:9/1 अर्थात 9 आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो दोनों तरीके याद रखना कि थर्ड रेशो कैसे आता है दोस्तों, और मिडिल रेशो प्रोपोर्शन जो निकालते हैं वो कैसे आता है। मिडिल रेशो में दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट, और थर्ड रेशो में लास्ट वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई बटे में पहला नंबर। बिल्कुल सिंपल केस, ये पूछ लिया जाता है, आप इसको थोड़ा देख के ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है 0.1 और 0.12 का थर्ड रेशो चाहिए। अब सेम टू सेम चीजें हैं, देखिएगा लास्ट वाले नंबर को 2 बार लिख लो, 0.12 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय पहला नंबर है 0.1, और 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या मिलेगा यार बताओ, एक डेसिमल कम हो जाएगा बस। 12 गुणा 12, बच्चा इस बात को जानता कि 12 गुणा 12 क्या होता है 144। डेसिमल अभी 4 के बाद है, एक कम हो जाएगा, बाकी आपको 3 के बाद डेसिमल लगाना है। 0.144 विल बी द आंसर, ठीक है भाई। तो 4 के बाद जो डेसिमल है वो चला जाएगा 3 के बाद, सिंपल सा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सवाल है। देखिए 3 तिया 9 और 1 10 बटे में हो गया 3। आप कहेंगे हाँ जी, इसको डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं तो आप जानते हैं नीचे वाला नंबर हो जाएगा ऊपर, यानी 7 हो जाएगा ऊपर, और बाकी जो कैलकुलेशन होके आएगा वो हो जाएगा नीचे, पलट जाता है, वैसे प्रोकल हो जाता है। 6 सत्ते 42, 3 हो गया 45, 45 इनटू में है 1 सही 1/2 को कहते हैं दोस्तों 3/2। 7 तिया 21 और 1 हो गया दोस्तों 22 बटे में 7 इक्वल्स टू है P पे 1/2। अच्छा, P पे 1/2 का मतलब क्या होता है, ये अंडर रूट होता है, याद रखना। रूट हट के इधर स्क्वायर लग जाएगा, बात तो एक ही है ना भाई। काटा पीटी मचा लेते हैं। 3 से चला गया 3, 5 से चला गया 2, 5 से चला गया 9 और 2 से गया 2, 7 से गया 7। 22/9, 22/9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 484/81 आपका आ जाएगा आंसर। 484 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप यहाँ पे लगा दो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। बहुत साधारण बोर्ड मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे है दोस्तों। कहता है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 16%, दूसरे साल में 20%, थर्ड ईयर में 15% हो तो 15,000 रुपये का 3 वर्ष के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखो बहुत आसान सा सवाल है। 15,000 रुपया आपको है पैसा टोटल, पहले साल है 16%, 16% मतलब होता है 4/25, जोड़ के आया 29/25। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे कहता है अगला है 20%, 20% हो गया दोस्तों 6/5 इनटू अगला तीसरे साल में है 15%, 15% हो गया 23/20।
इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों 25, या पहले 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है भाई। 25 छिक्का हो जाएगा 150, अभी 60 आ गया, और 5 दूनी 10 से कट गया ये। इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो यूनिट प्लेस से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हो गया 4 6 24, 4 तिया 12, यूनिट प्लेस पर 2 इसका होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 8012, 9012। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच कर रहे हैं। 9 72, 9 दूनी 9 8 72, 2 5 4 7 और 800, 28 दूनी 56, 1600, ये 2 1 2 24,000 12, 15,000 इसमें से माइनस कर दो मूलधन वाला, यह आ जाएगा 1209 919012 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है हल्का सा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 12 से भाग होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 से भाग होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का एलसीएम क्या है। देखिए 12 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 96, 12 8 96, क्योंकि 12 निम्मा हो जाएगा 108। आगे चलते हैं, 8 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या, तो 8 से डिवाइड होने वाली भी 2 अंकों की संख्या छोटी से छोटी चाहिए आपको। तो 8 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या जो होगी छोटी से छोटी 16 होगी। 16 और 96 का अगर दोस्तों एलसीएम लेने बैठे तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। एक क्या करता है, एक तो शुद्ध शहद में 20% पानी मिलाता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दर से भुगतान करता है, तो उसे बेचकर उसे कितना प्रॉफिट हुआ। देखो उसने क्या किया, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कर रहा है कि जो उसकी शुद्धता है ना उसमें पानी मिलाता है। जो 30 किलो की चीज़ है, जो 30 किलो शहद उसने ख़रीदा है दोस्तों, उसको उसमें वो 20% पानी मिलाता है। अगर 30 में 20% पानी मिलाएगा तो कितना पानी मिलाएगा ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, 40 किलो है शुद्ध शहद, टोटल जो है 40 किलो है। अगर 40 किलो शहद में वो 20% पानी मिलाता है तो 8 पानी मिलाएगा, तो टोटल क्वांटिटी हो गई दोस्तों 48 किलो शहद हो गया उस व्यक्ति के पास। आज पानी मिलाया ना उसने 8। आगे चलते हैं, जो उसका प्राइस है उसमें 15% वृद्धि कर दी। मतलब 30 रुपये किलो के हिसाब से उसने 30 रुपये किलो के हिसाब से 15% उसने बढ़ा दिया, यानी 15 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 15 या 45, 4.5 रुपये बढ़ा दिए है भाई। अगर 4.5 रुपये बढ़ा दिए तो आज कीमत हो गई उसकी 34.5। 30 में 4.5 बढ़ा तो आज कीमत हो गई उसकी 34.5 रुपये। 48 किलो शहद अगर 34.5 के भाव बेचोगे तो ये कितने का बिकना चाहिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 34.5, इसको 35 ही मान लो है भाई। 35 चौके 140 और 35 दूनी, ये लगभग आ जाएगा आपका 1656 रुपये का मामला बिक जाएगा है भाई। 1656 का बिक गया। अच्छा खरीदा कितने का था, 30 किलो 40 किलो 30 के भाव, तो 1200 का तुमने उसको खरीदा था।
1200 का शहद 1656 रुपये में आपने सेल कर दिया। तो टोटल जो प्रॉफिट आपको मिला दोस्तों 56 रुपये का प्रॉफिट मिला है। यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई पानी मिलाकर, फिर 30 रुपये में 30 का 15% और बढ़ाया है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया 34.5%। उसके हिसाब से इसको निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है दोस्तों 50,000। 50,000 इसकी जनसंख्या है और शहरों की ओर पलायन करने के कारण, पलायन मतलब होता है दोस्तों चले गए, जाना, तो यानी कमी हो गई है भाई। 5% से कमी हो गई, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? 5% से कमी हो गई तो 5 पंजे 25, 5 की परसेंटेज होती है 1/20, यानी 19/20 आज की डेट में ये हो गई। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 125। 125, 19 और 19 इनकी गुणा करोगे, 19 19 हो गया 361 है भाई। इसको अगर गुणा करोगे लगभग 36, 360 ही मान लो, 360 इंटू 125 करोगे तो लगभग 45,000 के आसपास आएगा। 45,000 से 1 यूनिट ऊपर है, 45 से 125, आपका आंसर आ जाएगा 45,125। फर्स्ट क्लास ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कहता है 3 अम्ल है PQR की जो सांद्रता है, जो उसमें प्योरिटी है वो 15%, 25% और 35% कर दी गई। ठीक है जी, ये आपको इस तरीके से इसको बढ़ा दिया गया है। कहता है उन्हें X रेशो 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है टोटल 28% की प्योरिटी में वाला घोल बनता है 28% वाला। ठीक है, तो X का प्राइस बताना है, X का प्राइस कितना है। देखो सीधा सीधा ऐसा हिसाब है, एक काम करो भाई, जो X वाला है, जो X है वो X बढ़ाया है आपने कितना, 15% है वो तो है। ठीक है, 15% को 15 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 25 तिया जो रेशो है यहाँ पे 25 तिया, ये हो गया 75। दूसरा हो गया 35 पंजे हो गया 175। ये बराबर किसके है, टोटल 28% बढ़ने के बाद। ठीक है, तो तुम्हें किसमें, तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो x भी तो बढ़ी होगी, तो ये हो जाएगा x + 8 इंटू में 28%, तो हम कहीं भी नहीं लगा रहे, इसे सॉल्व कर लो। ये हो गया 28x है भाई, ये हो गया 28x, ये हो गया 15x, यहाँ पे बचेगा 13x बराबर 75 और 175 हो गया 250। 28 अट्ठे हो जाएगा 224 है भाई, 224 और 250 दोनों माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 26। 13 से काटोगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों मोस्ट 10 क्वेश्चन थे जो कि 2 फरवरी 2023 में जीडी में पूछे गए हैं। तो सभी आप लोग इनको करके जाइएगा, काफ़ी आपको हेल्प रहेगी और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ वीडियो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।